किस तरह से मैंने अपने पहले शॉपिफाई स्टोर से ऑलमोस्ट 8,30,000 यानी कि पाकिस्तानी $8,30,000 में मैं करें तो ऑलमोस्ट $3,000 बनते हैं, किस तरह बनाए। पूरी वीडियो में मैं आपको उसके स्टोर के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा और हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप और ब्रेक डाउन करके बताऊंगा ताकि आप भी इसको कॉपी कर सको। ऑल्दो आप 100% तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी। पर इस पूरी वीडियो में यानी कि जो भी मेरी स्ट्रेटजीज़ होंगी, जो भी मेरी स्ट्रेटजीज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी उन स्ट्रेटजीज़ को कॉपी कर सकते हो। और मैं आपको 3 to 4 लेसन्स दूँगा जो कि जब अगर आप करते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनको फॉलो करो, बिकॉज वो मेरे लिए हेल्पफुल थी तो आई थिंक वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है बिकॉज मैं आपको वीडियो के एंड पे एक फ्री वैल्यू दूँगा। एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, वो ये है कि जब आप पूरी वीडियो सुनोगे तभी आपको उसकी समझ आएगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में। लेट्स से कि अगर आप $1 स्पेंड करो और आपको उसके बदले $72 रिटर्न मिले तो हाउ वुड यू फील? अच्छा लगेगा, राइट? सो दैट इज़ पॉसिबल विद ओमनी सेंड। अब मैं आपको ओमनी सेंड के बारे में बताना चाहूँगा और इसका क्या लिंक है मेरे शॉपिफाई स्टोर से, जो कि मेरा पहला स्टोर था। वो भी आपको वीडियो के ऑलमोस्ट एंड पर जाकर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ओमनी सेंड के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो बेसिकली ओमनी सेंड एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आप उससे एसएमएस भी भेज सकते हो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। लेट्स से अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है, ईमेल एड्रेसेस हैं या फिर ऐसे उनके फ़ोन नंबर्स हैं, वो कैसे कलेक्ट करने हैं वो मैं भी वीडियो के आप बीच में बताऊंगा। पहले भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत वैल्यूएबल होगी, तो मैं इसमें आपको दोबारा बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। बेसिकली अगर आप यही वीडियो देख लोगे ना तो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, अगर ई-कॉमर्स करनी है तो किस तरह से करनी है, ठीक है। और जो सबको पता होता है, सब इस चीज़ के बारे में वीडियोज़ बना रहे होते हैं और आपको मिलती भी हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, स्टोर कैसे बनाना है, और आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे भी, फेसबुक एड्स पे भी मिल जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी 99% लोग गलती करते हैं वो है कि उनकी पहले वो स्ट्रेटजीज़ नहीं बनाते, उन्हें बेसिक्स नहीं पता होती। और इस वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने जो स्टेप लेना है वो आपके लिए आपको रिटर्न देगा भी या नहीं, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है, आप पैसे लगाने लगे हो, आपको रिटर्न देगा भी या नहीं। अच्छा, तो खैर वापस ओमनी सेंड पर आते हैं। आप ओमनी सेंड से आप अपने कस्टमर्स को ईमेल भेज सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो। जब आप उन्हें भेजोगे तो उनके फ़ोन पर पुश नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जो कि उनको क्यूरियस करेगा कि आप बेसिकली क्या उनको ऑफर भेज रहे हो या किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर रहे हो। इवन क्या आप ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो फाइवर अपवर्क पर जाकर, और आप ओमनी सेंड के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं थ्रू मी, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आपकी और भी ज़्यादा कॉस्ट बच जाएगी। ओमनी सेंड को ऑलमोस्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस यूज़ करते हैं इसको ग्रो करने के लिए, और आई हाईली रिकमेंड कि आप भी करो। और रिसेंटली मैं भी इसको यूज़ करो अपने स्टोर्स के लिए और अपने क्लाइंट के स्टोर्स के लिए। एक और मैं इसकी चीज़ें बता दूं कि आपको मैं स्क्रीन पे वीडियो भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। आपको ज़ीरो से कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करो, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। लेफ्ट से अगर आपने उस पर लोगो चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यू कैन और डू, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और फिर आप उसको अपनी नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज़ करके आप अपनी ईमेल कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो 24/7 अवेलेबल होती है। आपको अगर कोई भी मसला है तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम और वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे। एंड यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ तो आई मेक श्योर कि उसमें आपको डिस्काउंट भी ऑफर हो। तो आपको अगर आप ओमनी सेंड अपने स्टोर पर इंटीग्रेट करना है, उसका आपको लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर उसको यूज़ करते हो तो आपको 15% ऑफ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। मेरा डिस्काउंट कोड भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ अगर आपने आई हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो उस वक्त देखो जब आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपके लैपटॉप पर देख रहे हो या कहीं भी फ़ोन पर देख रहे हो, आप अपने जो भी आपके वहाँ पर हैं टैब्स खुले हुए हैं एक्स्ट्रा, आप उनको बंद कर दो और हाथ में एक नोटबुक पकड़ लो और पेन पकड़ लो, बिकॉज आपको मैं कुछ लेसन शेयर करूँगा स्टोरी के थ्रू जो कि आई एम श्योर दे विल बी वेरी हेल्पफुल
आप करोगे, इवन जब आप खुद ट्राई करोगे, यू विल सी। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको यहाँ पर पेयोनियर की अपने वो भी दिखा देता हूँ कि अच्छा पहले ये मैं बता दूँ कि इंटरनेशनल स्टोर था, इंटरनेशनल मार्केट में था यूएसए में, और उसकी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पेयोनियर में जो मेरी पेमेंट आई थी शॉपिफाई से डायरेक्ट पेयोनियर में। अब जो पेमेंट गेटवे है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल डीपर नहीं जाऊँगा, लेकिन जब मैंने ये तकरीबन 1.5 साल पहले जब ये स्टोर बनाया था तो उस वक्त आप पेयोनियर के अंदर से जो आपका बैंक अकाउंट होता है, यूएसडी होता है, पाउंड्स में भी बन जाता है, यूरो में भी बन जाता है, वो आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कर सकते हो और आपकी पेमेंट उसमें आती है। अभी भी मैंने अपने दूसरे स्टोर्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन अभी इट डजंट वर्क, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लिए काम कर जाता है, वरना आप ट्रांसफर वाइज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस वक्त काम कर गया था। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो आ रही होगी जो मेरी पेमेंट विड्रॉल आई थी, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्राइप से आई थी, और स्ट्राइप यूज़ करता है शॉपिफाई पेमेंट्स अपने अंदर, तो वहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा एज अ प्रूफ कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं अपने से कोई स्टोरी बना रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डिड बाय माई सेल्फ, और इसीलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। सो कमिंग बैक और टू द स्टोरी, अब इसमें मैंने विनिंग प्रोडक्ट कैसे बनी, हम विनिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वो एक प्रोडक्ट थी, विनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने रिजल्ट जनरेट करके दिए, तो हाउ इट बिकेम अ विनिंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपने खुद वीडियोस देखी होंगी कि लोग बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट, लेकिन देयर इज़ वन अनदर मेथड जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं, और वो ये है कि जब भी आप बाहर निकलते हो, आप कहीं भी जाते हो, आपने अपनी आंखें खुली रखो, ठीक है। आपको जब आप अपनी ज़िंदगी में आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं खाने जाओगे, बाहर जाओगे, आपको बहुत सारे आइडियाज़ प्रोडक्ट के मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू ओपन योर आइज़। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं बताता हूँ, आई वॉज ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं टर्की में होता हूँ, यहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये होता है कि वीकेंड पर और आगे पीछे जब भी मेरी छुट्टियाँ होती हैं, आई कीप ट्रैवलिंग, तो मैं दूसरे सिटीज़ में जाता हूँ एंड आई यूज़ अपार्टमेंट्स जिस पे आप डेली रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं, स्टे देयर, क्योंकि वहाँ पे आप इजीली काम भी कर सकते हो, वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं होता। तो वहाँ पर आई वाज ट्रैवलिंग, तो इवन के होटल्स में भी सम टाइम स्टे करता हूँ, तो वहाँ पर आई नोटिस वन थिंग कि जब आप होटल्स में जाते हो तो वहाँ पर जब आप रिसेप्शन पर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लीफलेट्स मिल जाते हैं कि होटल्स के इर्द गिर्द क्या एक्टिविटीज़ है, आप क्या कर सकते हो। सो इन दिस वे जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, वो होटल्स को कहते हैं कि आप हमें मार्केटिंग करो, तो वो उनके दरमियान में कुछ इस तरह से डीलिंग होती है कि आपकी तरफ से कोई कस्टमर आएगा तो वी विल गिव यू। तो वो क्या होता है कि वो जो लीफलेट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर मार्केटिंग मटीरियल होता है होटल्स के पास, लेकिन जब आप डेली रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हो तो वो आम लोग होते हैं, जिससे ओनर्स होते हैं, उनको बिजनेस का इतना आइडिया नहीं होता, तो उनके अपार्टमेंट में ऐसा कुछ मार्केटिंग मटीरियल नहीं होता। तो मैंने ये वहाँ पर ये चीज़ देखी थी कि वो नहीं होता है। लेकिन इसी तरह मैं एक वो यहाँ, तो वहाँ पर आई फाउंड कि उस अपार्टमेंट का जो ओनर था उसने डिजिटली बेसिकली ऑनलाइन ही उसने वो सारा मटेरियल अपनी लिस्ट पर लगाया हुआ था कि दैट्स हाउ यू कैन आपके घर के डिपार्टमेंट के क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हो, जा सकते हो। तो आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, और मैंने कहा कि अब ये बंदा कर रहा है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। दैट्स हाउ एक आइडिया मेरे जेन में जनरेट हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वो बेसिकली आप ऐसे कह लो इट्स अ डिजिटल बेस्ड कस्टमाइज सर्विस प्रोडक्ट कि आपको हर लिस्टिंग के लिहाज से उसको कस्टमाइज़ करना होगा। तो यहाँ पर लेसन नंबर 1 है कि जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ इन फिजिकल प्रोडक्ट्स। इवन कि जो मेरी कोर्स पे ट्रेनिंग होती है उसमें भी मैं यही चीज़ सिखाता हूँ, और पहला लेक्चर ये होता है माइंडसेट के बारे में कि आपने अपना माई फिजिकल प्रोडक्ट्स पर लिमिट नहीं करना। जब हर अपार्टमेंट की लोकेशन के ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़, ठीक है, लेकिन उस पूरे एक आप कह लो एक पोस्टर सा था, लेकिन उसकी ये है कि जो टेम्पलेट थी वो एक ही थी, वो मैंने एक ही रखी थी, बाकी हर किसी के लिए उसको हम कस्टमाइज़ कर देते थे। फिर मेरे जहन में ये आइडिया आ गया कि अगर इसके पास नहीं है तो ये मैं बाकी लोगों को सेल कर सकता हूँ। फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग कि जो टर्की में अपार्टमेंट्स है, यही यूएसए में लोग करते होंगे, अपने अपार्टमेंट्स को डेली रेंट पर देते होंगे, तो आई कॉन्टेक्ट देम कि मैं उनको कॉन्टेक्ट करता हूँ और उनको अपनी ये सर्विस बेचने की कोशिश करता हूँ। और एक और बात बता दूँ, ये जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 1,30,000 ये प्योर प्रॉफिट है, ये कोई यानी कि जो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि मैंने इसके आगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर रखा हुआ था जो ये काम करता था, लेकिन लेट्स से
अभी आगे जाके मैं बताऊँगा कि इसकी मैंने प्राइस क्या रखी थी। जो प्राइस होती थी लाइक 98-97% मुझे इसका रिटर्न मिलता था। ऑलमोस्ट 1-2% इसकी कॉस्ट होती थी अगर जो भी मेरी लिस्टिंग प्राइस थी। तो इतना इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है कि अगर आप अपने आप को फिजिकल प्रोडक्ट से बाहर निकाल लेते हो। फिर ये नहीं कह रहा है कि डोंट गो फॉर फिजिकल प्रोडक्ट्स। माई पॉइंट इज दिस कि कीप योर माइंड ओपन टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है वो सर्विस थोड़ी सी उसमें आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाती है। दैट्स अ प्रोडक्ट इज नाउ द प्रॉब्लम वाज कि अब मैं उन सब लोगों को एक जगह पर ढूंढूँ कहाँ, हाउ कैन आई फाइंड कि लेट्स से अगर मैंने उनको सेंड करना है तो पहले तो मेरे जेब में आया फेसबुक एड्स, लेकिन उस टाइम आई डिडंट नो हाउ टू यूज़ फेसबुक एड, वो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन देन आई केम अप टू नो कि ये रियल स्टेट से लोगों का लिंक है, राइट। तो मैं ऐसे ग्रुप्स ढूंढता हूँ फेसबुक पे जो कि रियल स्टेट से होंगे। अगर वो एक्टिव ग्रुप है मैं वहाँ पर अपनी मार्केटिंग कर दूँगा। तो ये मेरे जेब में आइडिया जनरेट हुआ। व्हाट आई डिड वाज मैंने फेसबुक पर गया, ग्रुप सर्च किए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स मिल गए थे। वही जो टेम्पलेट मैंने एक अपार्टमेंट में टर्की में देखी थी, मैंने वही टेम्पलेट उठाई एंड आई पोस्टेड इन दैट ग्रुप कि अगर किसी को चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अब क्या हुआ कि इतने लोगों के कमेंट्स वहाँ पर आए कि वी वांट दिस कि जो उस एडमिन का ग्रुप था उसने बेसिकली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ था कि इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट आपको सर्टेन प्राइस पे करनी। जाहिर है सी बात, तो जो एडमिन है वो हर वक्त तो नहीं देता था। शुरू में तो इट फेल्ट लाइक एक नॉर्मल पोस्ट आई है ग्रुप में, लेकिन इतने कमेंट्स आ गए थे कि बाद में एडमिन को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये बंदा पैसे बना रहा है और इससे कुछ पे नहीं गया। लेकिन इट वॉज टू लेट फॉर हिम, मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ चुके थे। अब ऑर्डर मैंने कैसे कलेक्ट किए, जब मैंने देखा कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट शॉपिफाई पर गया। उस वक्त तक शॉपिफाई मुझे आ चुका था, लाइक स्टोर डिज़ाइनिंग वो सारी चीज़ें, वो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 साल से मेरा इंटरेस्ट है ई-कॉमर्स में। मैं उस टाइम फाइवर पर काम कर रहा था। पहले कुछ ऑर्डर्स मैंने फाइवर पर लिए, मैंने पहले फाइवर लिंक भेज दिया गेक का। उसके बाद से फिर मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कर लिया, 1-2 दिन में रेडी हो गया था। और फिर उसके ऊपर मैंने जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया और पेमेंट गेटवे पायनियर का अटैच कर दिया। और जो उसकी शॉपिफाई स्टोर की जो यूएस बेस्ड डिटेल्स थी वो मैंने अपने दोस्त से ले ली जो कि वहाँ पर रहता था। तो दैट्स हाउ माई स्टोर वाज रेडी एंड मैंने उसका लिंक भी ग्रुप में पोस्ट कर दिया, डोमेन भी खरीद ली एंड एवरीथिंग वाज गुड। ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, पेमेंट्स भी आ रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग। अब यहाँ पर आपके लिए एक लेसन नंबर 2 है। अब वो ये है कि डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। फेसबुक एड्स, यस इट्स अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, टिकटॉक एड्स भी है, ये भी इवन कि इन प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जांपल मेरी आपके सामने है फेसबुक ग्रुप्स, इसी तरह कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह आई नो वन यूट्यूबर, मे भी उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ, आप जाके चेक करो वो यूट्यूब चैनल। वो बेसिकली अपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस, उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। और उसने अपनी जो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है बेसिकली बैटिंग से रिलेटेड, तो उसकी आप फेसबुक एड से मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहा है, वो कर रहा है डिफरेंट रेडिट ग्रुप्स में, कोरा ग्रुप्स में, जहाँ पर आप आंसर्स लिख सकते हो। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से वो अपनी वहाँ पर फ्री मार्केटिंग कर रहा है। तो ये एक और एग्जांपल है कि आपको जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है आपको उनसे बाहर निकलना है। अब आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब आपको एक प्रोडक्ट देखते हो तो इट डजेंट मीन कि आपने जाके उसको डायरेक्ट फेसबुक एड्स पर लगाना है या टिकटॉक एड्स पर लगाना है या जो लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर। आपने खुद अपना दिमाग यूज़ करना है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर्स आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे। जहाँ वो कस्टमर्स होंगे आपने वहाँ पर जाओ। इसमें आपने क्रिएटिव होना है, यू नीड टू कम अप, और आपने देखना कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कहाँ मिलेंगे। अब इसका ये आर्टिस्ट मतलब नहीं है कि आप फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स को छोड़ दो, लेकिन द लेसन इज दिस कि अपने आप को बस उन प्लेटफॉर्म पे आपने लिमिट नहीं रखना। अगेन दिस इज समथिंग अगेन जो कि मैं अपने कोर्स और ट्रेनिंग में भी सिखाता हूँ। दैट्स वाई मेरा कोर्स आई फील इज़ अ बिट डिफरेंट, कि वहाँ पर मैं लाइक आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो। अब जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, ठीक है, टिकटॉक एड्स और रील्स पे आपको इतने व्यूज़ मिल रहे होते हैं लेकिन फिर भी लोग एड्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आपके ईमेल मार्केटिंग है, इसी तरह आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। सो देयर इज टन्स ऑफ वेज कि आप मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंपटीशन भी नहीं मिलता। अच्छा, अब आते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने फिर सर्च किया कि क्योंकि ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती है ना डिजिटलाइज बेस्ड, और आपने इसमें थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है, वो भी एक जगह पर बिक रही होती हैं। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है Etsy, ETSY।
आप अभी गूगल पर जाओ, इसको सर्च करो और वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर उससे रिलेटेड और मिलती जुलती प्रोडक्ट एक बिक रही थी, लेकिन ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, यानी कि काफ़ी डिफरेंट थी, लेकिन स्टिल आई गॉट अ प्राइस का आइडिया कि मुझे क्या करनी चाहिए। मैंने प्राइस रखी थी $15, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स आ रहे थे। मैंने $15 से बढ़ाई $20, फिर भी नहीं रुके। 20 से 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, 45 की और 50 तक की और 55 तक मैं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये होता था, फिर कस्टमर्स प्राइस पूछ के मुझसे रिप्लाई नहीं करते थे। देन आई थॉट कि लाइक 45 इज़ अ स्वीट स्पॉट, इट्स एन आइडियल प्राइस और मैं ये चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा, बिफोर दैट अब ये क्या हुआ कि फिर उन एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे कहा था कि आप एक कॉस्ट दें हमें $50, हम उसके बदले में आपका पोस्ट देंगे। तो मैंने उस ग्रुप में $50 देना शुरू कर दिया हर मंथ। उसी तरह के ग्रुप्स ढूंढता था और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाता था और वो ऑर्डर्स आते थे। अब साथ साथ जब कस्टमर्स मेरे प्लेटफॉर्म पर आते थे, मैंने वहाँ पर साइड प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दी, जैसे आर्ट के जो 2D फ्लोर प्लान्स होते हैं, 3D फ्लोर प्लान्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट जो भी रियल एस्टेट से मार्केटिंग मटेरियल होते हैं वो सारी वहाँ पर बेचना शुरू कर दी। तो लोगों ने वो भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उसके साथ मैंने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी लगा दी, जैसे आप कभी रेस्टोरेंट पे जाओ तो एक QR कोड होता है, आप उसको स्कैन कर सकते हो। तो इसी तरह ये है कि अपार्टमेंट में वो QR कोड का स्टिकर आप लगा सकते हो, उसको स्कैन कर, तो उसमें सारी अपार्टमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, चेक इन चेकआउट डिटेल्स। तो वो कोड भी लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। कुछ एज अ डेकोरेशन पीस वो होते थे, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट थी, वो भी मैंने फिर करना शुरू कर दी। तो इस तरह से एक पूरी एक मार्केट और एक नीश बन गई थी मेरे स्टोर पर। अब आप सोच रहे होगी कि आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहाँ से लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटसी। आप एटसी पर जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए लेसन नंबर 3 है कि हाउ टू फाइंड एनी प्रोडक्ट्स। अगर आप उन्हें बाहर नहीं जा सकते या आपको बाहर से भी नहीं आइडिया मिल सकते, आप ऑनलाइन कहाँ से ढूंढ सकते हो। इसका आपने सबको सुना होगा ये कहते हुए कि आप अपने प्रॉब्लम्स ढूंढो और इन उनका सोल्यूशन दो। मैं आपको इससे और ईजी भी बता देता हूँ। आप प्रॉब्लम भी ना ढूंढो, आप सोल्यूशन ढूंढो। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किसी ने बना दिया होगा, आप उस सोल्यूशन को ढूंढो, उस सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट करो और दूसरी मार्केट में जाकर बेचो। ठीक है, ये आपके लिए एक और लेसन है कि अब मैंने वो यहाँ टर्की में वो देखी कि किसी ने वो क्रिएटिव होकर वो चीज़ बनाई हुई थी। आई जस्ट वेंट टू US मार्केट और सेम चीज़ वहाँ पे मैंने सेल करना शुरू कर दी। इसी तरह फिर मैंने दुबई और UAE में भी डिफरेंट लोगों को कांटेक्ट किया, यूरोप में भी किया, लेकिन जो मुझे US से रिस्पॉन्स मिल रहा था वो कहीं और से नहीं मिला। तो मैंने फिर अपने आपको US में लिमिट रखा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम ही ढूंढो उसका सोल्यूशन ढूंढो, लुक फॉर द सोल्यूशन जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उसको डिफरेंट मार्केट में ले जाओ। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, एक दुबई में बिजनेसमैन है, मैं उसका भी यहाँ पे नाम लिख दूंगा, साइगन याचे। उसने अपनी एक ये टेड टॉक में बात की थी कि उसके पास एक बिजनेस आइडिया था जो कि वह जर्मनी में कर रहा था और वो उसने उसको कॉपी पेस्ट किया दुबई में, जब दुबई बन रहा था। पर सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, बट डिफरेंट मार्केट, और ऑब्वियसली रेवेन्यू भी फिर डिफरेंट मार्केट से ज़्यादा ही आता है। तो रेवेन्यू फिर उस मार्केट से भी डिफरेंट आ रहा है, जर्मन मार्केट से भी डिफरेंट आ रहा है। तो दैट्स हाउ ही जनरेटेड, और इस टाइम वो बिलियनियर है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपको कोई स्पेसिफिक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए। आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे भी क्रिएटिव हो सकते हो। कोई विनिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ढूंढो, कोई विनिंग सोल्यूशन ढूंढो जो कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई विनिंग मार्केट ढूंढो, कोई विनिंग कंट्री ढूंढो जहाँ पर आप वो सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वहाँ पर कोई और नहीं कर रहा। तो ये आपके लिए एक अनदर लेसन है। अब लेकिन यहाँ पर जो मैंने एक गलती की वो ये थी कि मैंने अपने कस्टमर्स का डेटा नहीं रखा जो कि वहाँ पर मुझे ऑर्डर प्लेस करते थे शॉपिफाई पर। अगर मेरे पास उनके ईमेल्स होती, उनके फ़ोन नंबर्स होते, तो मुझे दोबारा उन ग्रुप्स पर जाके मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उन्हीं को दोबारा रीटारगेट करता, डिफरेंट ऑफर सेंड करता, तो और वो मैं ओमनी सेंड से कर सकता। तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ओमनी सेंड और स्टोरी का क्या लिंक है, वो ये लिंक है। लेकिन फिर बाद में मैंने फिर अपने बाकी स्टोर्स पर ओमनी सेंड को यूज़ करना शुरू कर दिया था फॉर ईमेल मार्केटिंग। लेकिन शुरू में ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने अपने कस्टमर्स का डेटा नहीं रखा। नाउ दिस इज अ लेसन फॉर यू कि आपने ये गलती नहीं करनी। विच एवर स्टोर यू स्टार्ट, मेक श्योर कि आपका उसमें ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इनेबल हो, एंड ओमनी सेंड इज़ द बेस्ट सजेशन। इवन कि आपको कोई सेल्स नहीं भी आ रही है, आपने अभी फेसबुक एड्स नहीं भी रन की, उसको आप इंस्टॉल कर लो और लोगों के ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट कर लो। आपके पास जब डाटा आ जाएगा ना, इवन कि अगर आप ईस्टर्न मार्केट में, अगर आप साउथ एशियन मार्केट की बात करते हो, पाकिस्तान, आप यहाँ पर उनके फ़ोन नंबर्स ले लो। तो लेट्स से अगर आप कोई नई प्रोडक्ट भी बनाते हो फ्यूचर, तो आपको दोबारा से मार्केटिंग पर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप जब फर्स्ट ट्राई कर रहे हो, फेसबुक एड्स कर रहे हो,
ठीक है, आपके रेट से पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन एटलीस्ट इन रिटर्न आप कुछ ले रहे हो, वो है आपके कस्टमर्स का डेटा। जब आपके पास वो आ गया तो दोबारा से जब आप ट्राई करोगे तो आपको इस तरह से मार्केटिंग, फेसबुक एड्स पर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं कस्टमर्स को रीटारगेट कर लो विद डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी दूसरी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है भी है नहीं। और आपको पहले से साउथ एशियन मार्केट्स में आप लोग ज़्यादा अपने व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो आप उनके व्हाट्सएप पर भी उनको टारगेट कर सकते हो, उनके फ़ोन नंबर्स पर थ्रू ओनली सेंड। तो ये एक गलती थी विच आई रिग्रेट एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने आगे प्लेटफॉर्म्स पर ये ना करूँ। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड पर आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट के आइडियाज़ बताऊँगा जो कि मेरी इस प्रोडक्ट आइडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यू कैन सेंड इट। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आई वॉन्ट यू टू गो इन कॉमेंट्स, और आपको कोई भी फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, ये ऑप्शनल है, अगर लिखना है लिख दो, अदरवाइज जस्ट राइट यू वांट दिस डॉक्यूमेंट, मैं आपको फिर वो सेंड कर दूंगा। मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ये सब ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग A to Z सीखनी है फ्रॉम ज़ीरो, और साथ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली, तो आई हैव एन ऑफर फॉर यू। आई हैव अ पेड कोर्स जिसके साथ मैं आपको कभी मेंटोरशिप भी देता हूँ कि यू कैन कॉन्टैक्ट 1-to-1 विद मी। और मैं उसमें तकरीबन जो भी आप करते हो, जो भी आपको आइडियाज़ होते हैं, मैं हमें उसमें आपको अपना फीडबैक देता हूँ कि आप कोई गलती ना करो जो कि मैंने की है, और आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सको। उसका फॉर्म लिंक आपको इस यूट्यूब के नीचे मिल जाएगा, जस्ट फिल इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि दिस ट्रेनिंग और कोर्स इज़ नॉट फॉर यू, अगर आपके पास आपकी आखिरी सेविंग पड़ी हुई है या फिर आप किसी से लोन उठा के इनरोल करोगे, देन आई हाईली रिकमेंड टू गो दिस, बिकॉज कोर्स पर और नॉलेज पर पैसे इन्वेस्ट करना इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट कैन हैव अ रिटर्न एज वेल, और लॉस भी हो जाता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, क्योंकि इसमें आपने एक्शन करना है, डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, आपने रेगुलरली फॉलो अप करना है। तो इंसान में गलती हो जाती है, तो मे बी आप लॉस भी कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप सारी चीज़ें ठीक लेके चलते हो और मेरी नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। देन आई कैन हेल्प यू, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री, इट्स पेड, और इसकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ज़्यादा कम है। इट्स 14,000। इफ दिस इज समथिंग यू कैन पे, देन फिल द फॉर्म, आपको मिल जाएगा। बिकॉज प्राइस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एक तो ये है कि मुझे हर किसी को नहीं ये देना, एंड और मैं एक्टिवली भेज भी नहीं रहा ये चीज़, बिकॉज मेरे अपने स्टोर्स हैं जिनको मैंने फोकस करना होता है। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप नहीं भी लेते और प्राइस ज़्यादा है तो इट्स ओके, आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम नॉट एक्टिवली डूइंग कि मुझे कोर्स ही बेचना है। दिस इज जस्ट समथिंग कि ये क्रिएटिव चीज़ है कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढते हो, आप क्रिएटिव सोल्यूशंस ढूंढते हो, एंड आई डू दिस फॉर फाइव, ताकि मुझे भी मज़ा आता है गाइड करने में, देखने में कि लोग क्या डिफरेंट आइडियाज़ ला रहे हैं, क्या डिफरेंट क्रिएटिविटी कर रहे हैं। तो इसलिए आई हेल्प पीपल इन दिस, एंड डेफिनेटली डू लेट मी नो आपको इस वीडियो में से लाइक व्हाट डिड यू लर्न। ऑल्सो इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कमेंट है या फीडबैक है, लेट मी नो इन कमेंट्स, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई है। तो जैसा आपका फीडबैक होगा, अगर फीडबैक अच्छा हुआ, देन आई विल ऑल्सो शेयर अपने दूसरे सोर्स की केस स्टडीज़, और इस तरह से मैं मुख्तलिफ केस स्टडीज़ ला कर आपके सामने रखता रहूँगा कि आप उससे सीख सको, आपको लेसन्स मिले।